डाले जाएंगे। और जो भाजपा के पूर्व सांसद है किरीट सोमैया, वो लगातार शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ गोवंडी नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये लोग दनदनाते फिर रहे हैं, जहाँ जो चाहे कर रहे हैं। 1947 के पहले इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। जो बादशाह ने बोल दिया, राजा ने बोल दिया, वो कानून बनता था। लेकिन 1947 में ये रिपब्लिक भारतवर्ष है, धर्म के नाम पर नहीं बल्कि हर पब्लिक चाहे किसी तरह की हो। लेकिन इन्हें लगता है कि डिक्टेटरशिप है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रही है और इनकी लीडरशिप की तरफ से ये इशारा है कि तुम जाओ मुसलमानों को परेशान करो। जब 91 में एक कानून बन गया कि जो भी इबादत गाहें, जो भी पूजा स्थल, प्रेयर प्लेसेस 1947 में आज़ादी के वक्त जैसे थे वैसे ही रहना चाहिए। इसमें भी इन्होंने पॉइंट निकाल के लोगों ने हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना शुरू किया। जहाँ तक मेरे एरिया का सवाल है, मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आप यकीन जानिए ये बुज़दिली नहीं है, मसलहत है। वो चाहते हैं कि ये आएंगे मस्जिद तोड़वाने के लिए, मुसलमान सड़क पर उतरें, मुसलमान चिल्लाएं, उसका विरोध करें और उसके बाद वो बिना परमिशन के आएंगे, उन पर केस नहीं होगा। हमारे लोग परमिशन मांगने जाएंगे, परमिशन मिलेगा नहीं और फिर हमारे लोगों को पकड़ा जाएगा, उनको नहीं पकड़ा जाएगा। ये सच्चाई है। मेरी बात तो शायद सरकार को लगेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं प्रूव कर दूंगा कि वो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं तमाम गोंडी के नौजवानों से जो रियल में चाहते हैं कि यहाँ कुछ झगड़ा लड़ाई ना हो, जो रियल में आप खड़े हो जाते हैं कि कोई बात होती है, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ रिएक्शन मत करो। ये बुज़दिली नहीं है, चुपचाप रहो, आएंगे चले जाएंगे। अगर कोई किसी मुस्लिम की कोई इबादत गाह टूटेगी तो दूसरे धर्म की भी इबादत गाह टूटेगी। देखेंगे, हमको कमीशन ने कहा है, कारपोरेशन ने कहा है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप चुप रहिए। लंबे समय से खासकर अगर गोवंडी की बात करें तो ये इलाका जो है गंगा जमुना की तहजीब के लिए माना जाता है। दोनों समुदाय के लोग आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन किसी एक खास व्यक्ति के जरिए जो है इसके बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुंबई में मानकुश शिवाजी नगर है, यूपी में आप देख रहे हैं जहाँ मस्जिद का मामला चल रहा है, संभल, बहुत सारी जगहें ऐसी है जो हो रहा है। ये दरार पैदा करना ही चाहते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ के हिंदू कभी उनके साथ नहीं है। यहाँ के हिंदू हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मैं गया उमर खाड़ी में, एक लेडी वहाँ पर सब्ज़ी बेचती है। मैंने उससे पूछा, बहन तुम हिंदू हो ना, तुम यहाँ रहती हो, या तो सब मुसलमान हैं? बोले हाँ। बोले सब मेरे भाई की तरह से, मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं गोवंडी में ढूंढ कर हिंदू भाइयों से पूछता हूँ कि मैं यहाँ का एक जो है MLA बनाया गया हूँ, यहाँ का सेवक हूँ मैं। मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं अपने तमाम वोटर्स को मिलूँ और पूछूँ उनसे। मुझे एक हिंदू ने नहीं कहा कि साहब मुसलमानों से मैं तकलीफ़ है। लेकिन माइक पे आने के बाद बीजेपी के इशारे पर वही खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए, उकसाया जा रहा है इनको। मुझे बता दो, आज तक मंदिर के बाहर कोई पूजा करे हमने कभी मना किया? मंदिर में माइक चले, जोर से डीजे बजा, हमने मना किया? सड़क पर शादी ब्याह हो रही, हमने मना किया? सड़क पर बड़े बड़े त्यौहार हो रहे हैं, मना किया? मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि रामनवमी में अगर वो लोग मस्जिद के पास आकर, जो उनकी आदत बन चुकी है, उन्होंने अभी रामनवमी में क्या किया पता है आपको? इन्होंने गांधी जी के कातिल अपना गोडसे, नाथूराम गोडसे की तस्वीर लहराया, तलवारें हाथ में लहराया। किसको दिखा रहे हो तलवार वो? और उन पर कोई केस नहीं होता है। और मैंने मानकुश शिवाजी नगर में मेरे नगर सेवक ने एक केक लाया, एक तलवार दिया, काटो इससे, मेरे पर MLA पे केस हो गया। तो ये हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अब ये मस्जिद के पास आएंगे, चिल्लाएंगे, डीजे बजाएंगे, आप लोग मुंह फेर के खड़े हो जाओ। अगर कोई पानी मांगता है तो पानी भी दे दो उसको। आजमी साहब, खास करके अगर नौजवानों की बात करें इस इलाके के, जो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनको किस तरह? नहीं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं अमन अमान के लिए उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई वीडियो मत बनाइए, कोई जवाब मत दीजिए। जब कोई ऐसा वक्त आए तो आपसे बात की जाएगी। अभी आप अपने इलाके के हिंदू भाइयों से, जो इस्लाम ने सिखाया भाईचारगी, उस भाईचारे के पैगाम दीजिए। आप प्रोग्राम कीजिए अच्छे होली और ईद मिलन कीजिए, बुलाइए हिंदू भाइयों को, मिलिए उनसे। हम माइनॉरिटी में हैं, वो मेजॉरिटी में हैं।
और बीजेपी का अहंकार है, वो तो इस हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। इसलिए आप सब लोग प्लीज़ मेहरबानी करके कोई जोश में मत आइए, होश में रहिए, जब कुछ होगा तो बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।